Hello everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue, I Know English. Before we start the video, please to subscribe to our channel so that you continue with your Spoken English studies with us. तो आज हम आए हैं एक नई न्यूज़ स्टोरी के साथ, ठीक है, थोड़े दिन बाद आए हैं इस बार। तो हम स्टोरी पढ़ेंगे, न्यूज़ स्टोरी पढ़ेंगे, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे, नए नए वर्ड सीखेंगे और हम देखेंगे कि जो भी हमने टेंसेस सीखे हैं, ठीक है, हम लोग टेंसेस सीख के आए हैं, उनका यूज़ किस तरीके से हो रहा है। हमें न्यूज़पेपर रीडिंग से पता चलता है कि किस किस तरीके से वर्ड्स जो हैं वो किस किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से यूज़ होते हैं जिनकी नॉलेज हमें मिलती है और हमारी इंग्लिश हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल 100% परफेक्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सेंटर ऑर्डर्स प्रोब इनटू कोविन डेटा ब्रीच एज ऑपोजिशन अप्स एंटी। देखिए सेंटर का मतलब है जो बीजेपी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन पावर है। ऑर्डर्स मतलब उन्होंने ऑर्डर किया है, प्रोब यानी कि जांच होनी चाहिए, इनटू कोविन डेटा ब्रीच, ठीक है। कोविन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, जिस तरीके से जैसे आप लोग काफ़ी लोग जॉब में होंगे या जो भी स्कूल में भी हैं, कॉलेज में हैं, उनका हर एक का एक पोर्टल होता है, एक साइट होती है जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके रजिस्टर करते हैं, ठीक है। वैसे ये कोविन जो है पोर्टल बना हुआ है हमारा, जिसमें कि सारी डिटेल्स रहती है कि आपको पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ इंडिया को कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगी है, वो कब लगी थी, उसकी डेट क्या थी, कितनी वैक्सीनेशन लग गई हैं, ठीक है, 2 लगी है, 3 लगी है, जो 60 से अबव हैं, ठीक है, उन लोगों को 3 भी लगी थी। सो सारी जो डिटेल्स होती है वो होती है कोविन पोर्टल में, ठीक है। तो कोविन डेटा ब्रीच, तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविन जो है पोर्टल में से जो डेटा है, हर इंडिविजुअल का डेटा है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आप क्या डालते हैं, अपना जीमेल डालते हैं या अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, आगे हो सकता है डिटेल्स में आप हाउस नंबर भी डालते हो कहीं ना कहीं। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि डेटा जो है उसका वो ब्रीच हो गया है, सिक्योरिटी ब्रीच। अब ब्रीच का क्या मतलब होता है, मतलब तोड़ना एक तरह से, ठीक है, जो सिक्योरिटी है वो हट गई है एक तरह से, ये मतलब है। तो सेंटर ने ऑर्डर किया है इन्वेस्टिगेशन कोविन डेटा ब्रीच में, ठीक है। जो ब्रीच हुआ है डेटा, मतलब जो डेटा तोड़ा गया है, देखा गया है, ठीक है, प्राइवेट जो डेटा होता है हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, वो तोड़ा गया है एज अपोजिशन अप्स एंटी। जैसे कि अपोजिशन ने पहले ही एक तरह से बवाल मचा दिया है, पहले ही एक तरह से आगे लाया है इस चीज़ को। तो अपोजिशन, देखिए अपोजिशन जो है उसके लिए वर्ड OPPN यूज़ किया गया है, ठीक है, OPPN शॉर्ट में यूज़ किया गया है। तो देखिए इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो अप्स एंटी, एंटी का मतलब होता है पहले ही, मतलब ऑपोजिशन ने पहले ही उसको ऊपर उठा दिया, ठीक है, अप्स एंटी, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, हेल्थ मिनिस्ट्री इंसिस्ट पोर्टल सेफ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंसिस्ट मतलब दबाव डाला है, प्रेशर किया इस चीज़ को कि पोर्टल की सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब जो कोविन पोर्टल है वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए। जो हर सिटीजन ऑफ इंडिया का जो डेटा है, प्राइवेट डेटा है, फ़ोन नंबर है, हाउस नंबर है, काफ़ी चीज़ें हैं, आधार कार्ड, सब कुछ जो है वो सेफ होना चाहिए। प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस TMK, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं कांग्रेस हैं और जो TMK का फुल फॉर्म तृणमूल कांग्रेस, जो कि जिसकी जो हेड है वो कौन है, ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जो प्राइवेसी है लोगों की वो समझौता हुआ उसके साथ, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता होना, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज़ ने ये आरोप लगाया है, तो इस वजह से जो सेंटर ने जांच ऑर्डर की है कोविन डाटा ब्रीच में, ठीक है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोविन का जो डेटा है वो ब्रीच हो रहा है, प्राइवेट डेटा, तो इस पे सेंटर ने जो जांच के लिए ऑर्डर दिया है। आगे देखिए क्या लिखा है, सेंटर ऑन मंडे सेड इंडियाज ऑनलाइन कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन वॉज कम्प्लीटली सेफ। अब जो जांच का नतीजा क्या निकल के आया है ये बता रहे हैं आगे न्यूज़ में। सेंटर ऑन मंडेज, ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, मंडे को उन्होंने बोल दिया है इंडियाज़ ऑनलाइन कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जो इंडिया का ऑनलाइन कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है,
ठीक है, वैक्सीन का जो रजिस्टर रखता है, वैक्सीन का जो रिकॉर्ड रखता है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का, कोविन पोर्टल जो है, प्लेटफॉर्म जो है, वॉज कम्प्लीटली सेफ, वो बिल्कुल ही सुरक्षित है विथ इनबिल्ट मैकेनिज्म, मतलब उसके अंदर ही ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो बनाए गए हैं टू गार्ड मतलब सुरक्षा करने के लिए। किस चीज़ की सुरक्षा करने के लिए? डाटा प्राइवेसी, जो हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की जो डेटा है, उनका इंफॉर्मेशन है, निजी जो डेटा है, उसकी प्राइवेसी के लिए, ठीक है, उसको निजी रखने के लिए, पब्लिक ना करने के लिए बिल्कुल सेफ है, इनबिल्ट मैकेनिज्म्स उसके लिए बनाए गए हैं। अमिड रिपोर्ट्स सेट सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। इन रिपोर्ट्स के बीच में, अमिड का मतलब होता है बीच में, ये जो रिपोर्ट्स आ रही थी इनके बीच में उन्होंने ऐसा कहा है ये कंप्लीटली सेफ है। तो क्या रिपोर्ट्स आ रही थी? दैट सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ कोविड शॉट रिसिपिएंट्स, की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो निजी जानकारी है कोविड शॉट रिसिपिएंट, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली है, कोविन के शॉट्स लिए हैं, रिसिपिएंट्स मतलब जो कोविन के शॉट्स ले चुके हैं, ठीक है, तो उनका जो पर्सनल जो डेटा है, इंक्लूडिंग टॉप पॉलिटिशियंस, सिर्फ आम जनता का ही नहीं, टॉप पॉलिटिशियंस का भी जो डेटा है, वॉज फ्रीली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, वो खुलेआम अवेलेबल है, प्रेजेंट है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम एक ऐप है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक मैसेंजर बॉट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आसानी से अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट है उनका डेटा, लोगों का डेटा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स आई हैं। आगे देखिए, पढ़ते हैं हम, आगे देखिए क्या लिखा है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ while asking the Indian Computer Emergency Response Team to probe the issue and submit its findings, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है, वाइल आस्किंग, वो पूछते हुए, किसको पूछा है उन्होंने जांच करने के लिए? द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक टीम है, उनको उन्होंने पूछा है, क्या बोला है उनको? कि टू प्रोब द इशू, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप इस पे जांच करें। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, ठीक है, एंड सबमिट इट्स फाइंडिंग्स, ठीक है, और जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो आपको फाइंडिंग्स मतलब जो आप इस पे इसका कंक्लूजन, एक तरह से इसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है वो सबमिट कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं कि ये क्या है, क्यों हो रहा है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं आप हमें दे दीजिए, ठीक है। सबमिट द फाइंडिंग, सबमिट इट्स फाइंडिंग, ट्रैश द रिपोर्ट्स, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्रैश द रिपोर्ट्स, ट्रैश मतलब रिपोर्ट्स को डस्टबिन में डाला है। किस चीज़ की रिपोर्ट्स को डस्टबिन में डाला है? ऑफ लीक्स, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं कि जो डेटा है, पर्सनल डेटा लीक हो रहा है, पर्सनल डेटा पब्लिक हो रहा है, ठीक है, जो कोविन पोर्टल से, ठीक है, उस सारे जो रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, ठीक है, ट्रैश कर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने जांच करवाई है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो सारी जो लीक्स की रिपोर्ट है, लीक का मतलब होता है, लीक होता है जैसे पानी लीक करता है, कहीं से पानी लीक हो गया, वैसे ही जो रिपोर्ट्स का जो डेटा है, रिपोर्ट्स ऑफ लीक्स हैं, ठीक है, कि जो डेटा लीक है, लोगों का डेटा लीक हो रहा है, सारी रिपोर्ट्स को, सारे जो अफवाहों को बिल्कुल खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेइंग ओनली OTP ऑथेंटिकेशन बेस्ड एक्सेस ऑफ डेटा वॉज प्रोवाइडेड ऑन कोविन, ठीक है, सेइंग, ठीक है, क्या बोला है उन्होंने? कि सिर्फ OTP ऑथेंटिकेशन बेस्ड एक्सेस, की जैसे आपने अमेजोन भी यूज़ किया होगा, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऐसा ऑनलाइन जो आपके शॉपिंग पोर्टल होते हैं, वैसा आपने यूज़ किया होगा। तो क्या होता है कि आप लोग फ़ोन नंबर डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, तो OTP आता है, ठीक है, तो वो बहुत ही सिक्योर चीज़ होती है, बहुत ही सेफ चीज़ होती है। तो वो यही बोल रहे हैं, जो कोविन पोर्टल है वो OTP ऑथेंटिकेशन बेस्ड है। ऑथेंटिकेशन मतलब एक तरह से पहचानना, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, कि यूज़र को तभी वो पोर्टल में एंटर करने देगा अगर वो OTP जो उसका फ़ोन नंबर पे आएगा, ईमेल पे आएगा, तो वो डालेगा उसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो कोविन पोर्टल भी इसी तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। सर्टेन पोस्ट ऑन ट्विटर हैव क्लेम्ड दैट यूजिंग अ टेलीग्राम, सर्टेन पोस्ट ऑन ट्विटर, कई लोगों ने पोस्ट डाला है ट्विटर के ऊपर, हैव क्लेम्ड, उन्होंने बताया है दैट यूजिंग ए टेलीग्राम, ठीक है, अगर वो टेलीग्राम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन मैसेंजर एप्लीकेशन, ठीक है, जो टेलीग्राम है वो ऑनलाइन एक मैसेंजर एप्लीकेशन है, बॉट है, द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बीन वैक्सीनेटेड इज बीइंग एक्सेस्ड,
ठीक है। अगर वो टेलीग्राम यूज़ करते हैं जो कि ऑनलाइन मैसेंजर एप्लीकेशन है, तो वो कोविन से पर्सनल डेटा निकाल पा रहे हैं सारे उन लोगों का हु हैव बीन वैक्सीनेटेड, जिन्होंने वैक्सीन ली है, इज बीइंग एक्सेस। ठीक है, डेटा जो है वो एक्सेस्ड, मतलब डेटा निकाल पा रहे हैं, एक तरह से डेटा देख पा रहे हैं यूजिंग टेलीग्राम। मतलब टेलीग्राम पे कोविन से, ठीक है, टेलीग्राम पर कोविन से जो है वो पर्सनल डेटा, लोगों का निजी जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है लोगों की, वो दिख पा रही है। ठीक है, दीज रिपोर्ट्स से दैट द बोट हैज बीन एबल टू पुल इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, वो इंडिविजुअल का जो डेटा है, जो यूजर्स का डेटा है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो पुल कर पा रही है कोविन पोर्टल से। ठीक है, बाय सिंपली पासिंग द मोबाइल नंबर पास करके, या आधार कार्ड नंबर यूज़र का पास करके। ठीक है, जो बोट है, जो टेलीग्राम है, ठीक है, वो ले पा रहे हैं जो इंफॉर्मेशन है कोविन पोर्टल से। ठीक है, इंडिविजुअल की। ऑल सच रिपोर्ट्स आर बेसलेस एंड मिस्टीरियस। ठीक है, ऑल सच रिपोर्ट्स, ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। ठीक है, उन्होंने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से पता करवाया है कि जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो बेसलेस है, बेबुनियाद है एंड मिस्टीरियस, किसी ने शरारत करी है, किसी ने अफवाह फैलाई है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। द कोविन पोर्टल ऑफ अ हेल्थ मिनिस्ट्री इज कम्प्लीटली सेफ विद एडिकेट सेफ गार्ड्स फॉर डाटा प्राइवेसी। द कोविन पोर्टल, ठीक है, जो कोविन पोर्टल है, जो पोर्टल है ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री का, इज कम्प्लीटली सेफ, वो बिल्कुल सुरक्षित है, विद एडिक्वेट सेफ गार्ड्स। ठीक है, उसमें इनबिल्ट जो है वो सेफ गार्ड्स है, मतलब जो डेटा है, यूज़र का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है फॉर डेटा प्राइवेसी। ठीक है, डेटा प्राइवेट रखने की पूरी व्यवस्था है उसके अंदर। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। द टीएमसी एंड कांग्रेस ट्वीटेड स्क्रीनशॉट्स क्लेमिंग ब्रीच ऑफ डेटा ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश। ठीक है, टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है और जो कांग्रेस पार्टी है, ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, क्लेमिंग, ठीक है, उन्होंने बताया है ब्रीच ऑफ डेटा ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, कि डेटा जो है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो दिख रही है, वो तोड़ी गई है, ब्रीच हुई है एक तरह से। ठीक है, ऑफ सिटीजन्स के, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो जनता है उनके, इंक्लूडिंग राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन जो है, जो हरिवंश हैं, ठीक है, उनका भी डेटा दिख रहा है। और भी कई लीडर्स के नाम बताए हैं कि इवन की जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनका भी जो डेटा है, उनकी भी जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सब कुछ ब्रीच हो गया है। ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेके दिखाए गए हैं टीएमसी और कांग्रेस ने। ठीक है, और टॉप ऑफिशियल्स के नाम जिनका इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है, डेरेक ओब्रायन, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल एंड अभिषेक सिंघवी। ठीक है, ये सारे लीडर्स की तो दिख ही रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लीडर्स की या लोगों की, आम सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी हैं जिनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उनका फ़ोन नंबर है, उनका हाउस नंबर है, तो ये सब नहीं दिखना चाहिए बेसिकली, चाहे वो टॉप पॉलिटिशियंस हो। टॉप पॉलिटिशियंस का तो फिर ज़्यादा ही डर रहता है कि उनकी भी नहीं दिखनी चाहिए और इंडियन जनता की भी नहीं दिखनी चाहिए, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिख रही है। ठीक है, टीएमसी और कांग्रेस ने ट्वीट करके दिखाया है, मतलब ट्विटर पे पोस्ट किया है। आगे देखिए क्या लिखा है। द टर्म बोट यहाँ पे यूज़ हुआ था टेलीग्राम के लिए। ठीक है, मैसेंजर एप्लीकेशन है जो टेलीग्राम है, उसके लिए बोट यूज़ हुआ था, तो उसी के बारे में अभी बता रहे हैं। द टर्म बोट इज डिराइव्ड फ्रॉम रोबोट। ठीक है, रोबोट से बोट टर्म डिराइव हुई है, ली गई है, एंड इट्स अ प्रोग्राम। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है दैट बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल चैट पार्टनर। ठीक है, जो नॉर्मल चैट की तरह, जो चैट मैसेंजर होता है उसकी तरह वो बिहेव करता है। ठीक है, परफॉर्मिंग टास्क इंडिपेंडेंटली, वो टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में परफॉर्म करता है, विदाउट द यूजर्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कोई यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, किसी का भी डेटा दिख जाता है वहाँ पे, तो कोई भी ऐसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो अपना इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो जो बोट टर्म है वो रोबोट से डिराइव हुई है। ठीक है, जैसे रोबोट होता है वो अपना खुद का टास्क परफॉर्म करता है, कोई उसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक बार स्टार्ट कर दिया आपने तो रोबोट, और जो भी टास्क होगा वो कंप्लीट नहीं होगा तो वो परफॉर्म करेगा। तो टर्म बोट का इन्होंने मतलब बताया है। आगे देखिए क्या लिखा है। इन इट्स डिजिटल इंडिया फ्रेंजी, द GOI शॉर्ट फॉर्म यूज़ हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए,
हैज़ वोफुली इग्नोर्ड। वोफुली मतलब बहुत ही दुख के साथ वो बोल रहे हैं, इग्नोर्ड मतलब इग्नोर कर दिया है, एक तरह से नकार दिया है सिटीजन्स प्राइवेसी। ठीक है, जो भी सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की जो भी निजी जानकारी है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है बहुत ही दुख के साथ। ये बेसिकली बोल रहे हैं पर्सनल डेटा ऑफ एवरी सिंगल इंडियन इंक्लूडिंग माइन इज़ पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, पर्सनल डेटा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है हर एक सिंगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की इंक्लूडिंग माइन, ठीक है, मेरी भी इस पब्लिकली अवेलेबल। ठीक है, वो आम खुलेआम एक तरह से अवेलेबल है। वाई इज़ द GOI सिटिंग ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो हमारी, वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ पे क्यों बैठी हुई है। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन लॉ एक तरह से उन्होंने क्यों बनाया है। ठीक है, आस्ट कांग्रेस MP कार्ति चिदम्बरम। ठीक है, कार्ति जो चिदम्बरम है, कांग्रेस MP है, कांग्रेस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने पूछा है।